पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 1। किसने किससे कहा सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, आप बताइए सबसे मीठी चीज़ कौन सी है तथा सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है। तो ये किसने कहा, राजा ने सभासदों से या फिर तेनालीराम ने सभासदों से। तो ये क्वेश्चन किसने किया था, राजा ने किया था सभी राज दरबार में बैठे लोग से। तो राजा ने सभासदों से। क्वेश्चन नंबर 2, महाराज मैं अपना जवाब जल्द ही दूंगा। तो ये किसने कहा था, राजा ने तेनालीराम से कहा था या तेनालीराम ने राजा से कहा था। तो तेनालीराम ने कहा था, तो टिक करो तेनालीराम ने राजा से। क्वेश्चन नंबर 3, महाराज मैं गरगरनाथ हूँ। तेनालीराम ने राजा से कहा या मंत्री ने राजा से कहा। तो वो तेनालीराम राजा से कहते हैं, तो टिक करो तेनालीराम ने राजा से। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध होता है उसे कहते हैं काल। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बेटा काल मतलब क्या, टेंस। आपको रीटा मैम ने सिखाया है टेंस। 3 टाइप्स ऑफ टेंस आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हिंदी में भी वही है पर उसका नाम क्या हो गया है, पास्ट का भूतकाल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। काल मतलब क्या, समय। काल मतलब क्या, समय, जो समय चल रहा है। तो वो समय के कितने टाइप से, 3 टाइप से। एक काम जो हो चुका है, एक होने वाला है और एक कभी भी होएगा। तो ये 3 टाइप के हैं। फर्स्ट क्या है, भूतकाल, सेकंड है वर्तमान काल और भविष्य काल। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसका समय। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, हाल मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरा क्या है, वर्तमान काल है। पर जब मैं जो लेसन में पढ़ा चुकी हूँ वो भूतकाल है और मैं अब आगे का चैप्टर जो पढ़ाऊंगी वो भविष्य काल है। तो वो समय क्या है, अलग अलग समय है। जो मैं कर चुकी हूँ वो अलग है, जो मैं करूंगी वो समय अलग है, और मैं 2 दिनों बाद करने वाली हूँ वो भी समय अलग है। तो जो पास्ट है, हमारा जो पास्ट है, जो काम हो चुका है बेटा, वो है भूतकाल। वर्तमान काल जो मैं अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में कर रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मेरा वर्तमान है। और भविष्य काल, भविष्य काल मतलब क्या, मैं आपका बाद में चैप्टर पढ़ाऊंगी, मतलब 4 दिनों बाद, 8 दिनों बाद, कब वो मुझे भी नहीं पता, पर वो क्या है, भविष्य, मैं भविष्य में कराऊंगी। तो वो तुम्हारा है भविष्य काल। यहाँ पे देखो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल के नीचे एक सेंटेंस है वर्तमान के और भविष्य काल के। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बालक खेल रहा था, वो बच्चा खेल रहा था और वो टाइम चला गया है, वो समय चला गया है। तो वो क्या हो गया, भूतकाल। वो कब खेल रहा था, आगे खेल रहा था। बालक खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, अभी खेल रहा है। अभी खेल रहा है मतलब क्या, वो वर्तमान में चल रहा है। बालक खेलेगा मतलब वो कब खेलेगा हमें नहीं पता, वो हमारे भविष्य में खेलने वाला है। तो वो क्या है, फ्यूचर। वो जो करेगा फ्यूचर में करेगा, तो उसे कहते हैं भविष्य काल। और मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या है, मैं आता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी ही आ रहा हूँ, वो मेरा प्रेजेंट है। मैं आया, वो क्या है, भूतकाल है, मैं आऊँगा। और भविष्य काल में क्या आएगा, मैं आऊँगा, कब आऊँगा मुझे भी नहीं पता, पर मैं आऊँगा, वो क्या है, हमारा भविष्य काल है। तो तीनों में डिफरेंस है बेटा। भूतकाल मतलब जो हमारा आगे बीत चुका है, वर्तमान जो अब हम कर रहे हैं, हाल फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो, और भविष्य काल मतलब हम जो फ्यूचर में करेंगे, हमें भी नहीं पता फ्यूचर में कब क्या होगा, पर वो जो हम काम करेंगे वो फ्यूचर में करेंगे, तो उसे लिखते हैं भविष्य काल। आपको रीटा मैम ने सिखाया होगा कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बेटा वही चीज़ है यहाँ पे, पर क्या हुआ है कि नेम चेंज हो गया है। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल। तो अब हम करते हैं टेक्स्ट बुक में जो टिक करना है। क्या लिखा है यहाँ पे, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर काल के उचित भेद पर गोला लगाइए। मतलब ये सेंटेंस दिया है, हमें टिक करना है कि वो कौन से काल में है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, वे अपना जवाब
जवाब बाद में देंगे, मतलब वो उनका आंसर बाद में देंगे। कब देंगे हमें नहीं पता, बाद में देंगे। बाद में मतलब क्या, भविष्य में देंगे, फ्यूचर में देंगे। तो क्या आएगा, भविष्य काल। वो अपना जवाब दे रहे हैं, तो वो क्या करें, वर्तमान में दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वो देंगे, कब देंगे हमें पता है, वो फ्यूचर में देने वाले हैं, तो क्या आएगा, भविष्य काल। सेकंड, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, वो अभी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो वर्तमान। पर वो कहेगा कि मैं आपकी सेवा कर चुका हूँ, तो वो क्या होगा, भूतकाल। और मैं आपकी सेवा करूँगा, कब करेगा, भविष्य में करेगा, तो वो होगा भविष्य काल। पर वो अभी क्या कह रहा है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में सेवा कर रहा है, तो वो क्या होगा, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 3, राज दरबार में अनोखा व्यक्ति आया। राज दरबार में कौन आया, अनोखा व्यक्ति आया, तो वो कब आया था, भूतकाल में आया था, वो भूतकाल में आया था। आया, अभी आया हो, अभी आया होता तो वो होता वर्तमान, और आएगा होता तो होता भविष्य काल। पर यहाँ पे क्या आएगा, भूतकाल। तेनालीराम सामने खड़े थे, वो कहाँ, उसमें क्या आएगा, भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 5, मैं यह चित्रकथा पढ़ रहा हूँ, वो अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा है, तो आएगा वर्तमान काल। बेटा आपको समझ आया, जो बात भविष्य, जो क्रिया घटती होने के समय के अनुसार चलती है उसे कहते हैं काल, मतलब हमारा जो समय है उसे कहते हैं काल। और काल के कितने टाइप से, 3 टाइप से, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सबको समझ आया इसमें बेटा, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। विलोम शब्द मतलब क्या बेटा, ऑपोजिट वर्ड्स। तो मीठी, कड़वी, मतलब मीठी चीज है, कड़वी चीज है। अपमान, सम्मान, अपमान करना मतलब बेइज्जती करना, सम्मान करना मतलब रिस्पेक्ट करना। शांति, अशांति, शांति मतलब एकदम साइलेंट, अशांति मतलब बहुत ज्यादा किचकिच आवाज होता है, उसे कहते हैं अशांति। प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। राजा, रंक, राजा मतलब किंग, रंक। अब क्वेश्चन नंबर 4, कोष्टक में से उचित शब्द छाटकर खाली जगह भरिए। यहाँ पे कोष्टक में 2 ऑप्शन दिए, उसमें से हमें ढूंढ के फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की डैश मिलेगी, तो क्या आएगा, पुरस्कार मिलेगी या सजा मिलेगी, तो उसे क्या मिलने वाली थी, सजा मिलने वाली थी, तो आंसर आएगा सजा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे कड़वी चीज कड़वी डैश है, नीम या बात, तो सबसे कड़वी चीज क्या है, बात है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी तेनालीराम की डैश की तारीफ कर रहे थे, बुद्धिमता या चालाकी, तो आंसर आएगा बुद्धिमता। उन्होंने जो आंसर दिया था उसके वजह से वो उनकी बुद्धिमता की तारीफ कर रहे थे, तो आंसर आएगा बुद्धिमता। अब है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग लिखो। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, संज्ञा मतलब क्या, नाउन, विशेषण मतलब क्या, एडजेक्टिव, एंड क्रिया मतलब क्या, वर्ब। तो अब हम पहले संज्ञा देखेंगे। तो संज्ञा मतलब क्या, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्लेस, किसी एक्सप्रेशन की जहाँ पे बात होती है उसे कहते हैं संज्ञा। किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल्स की जहाँ पे बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे किसी पर्सन का नाम आएगा तो वो होगा संज्ञा, किसी पर्सन के बाद किसी प्लेस का नाम होगा तो उसे कहेंगे संज्ञा, किसी एनिमल्स का नाम होगा, किसी थिंग्स का नाम होगा तो वो होगा संज्ञा। तो संज्ञा मतलब क्या बेटा, किसी पर्सन, प्लेस या किसी पर्सन, प्लेस, किसी एनिमल्स, किसी के भाव की बात की गई हो उसे कहते हैं संज्ञा। अब है विशेषण। विशेषण मतलब क्या, एडजेक्टिव। तो विशेषण भी मैंने आपको आगे करवाया था। विशेषण का मतलब होता है कि जो सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो, XYZ कोई भी सेंटेंस हो, वो सेंटेंस में विशेषता दिखाता है उसे कहते हैं विशेषण। विशेषता मतलब उसकी सेंटेंस की इंपॉर्टेंस दिखाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण। मैंने लाल साड़ी पहनी, सेंटेंस क्या है, मैंने लाल साड़ी पहनी, पर इसमें
इंपॉर्टेंस विशेषता कौन सी है? लाल। लाल क्या है? इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो साड़ी की इंपॉर्टेंस दिखा रहा है लाल, तो ये क्या है? विशेषता। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी सेंटेंस में किसी की इंपॉर्टेंस विशेषता दिखाई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। कीमती हार, तो हार की विशेषता क्या है? वो कीमती है। लाल साड़ी, साड़ी की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो लाल है। अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, तो लड़की कैसी है? अच्छी है, गुड गर्ल है, तो उसे कहेंगे अच्छी, कहेंगे विशेषण। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया। क्रिया मतलब क्या बेटा? एक्शन। हम जो क्रिया करते हैं, चलना, घूमना, फिरना, ये सब हमारी है क्रिया। तो यहाँ पे हमें तीनों डिफरेंस पता चले, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। संज्ञा मतलब क्या? किसी पर्सन प्लेस की बात की गई हो वो। विशेषण मतलब किसी की इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है वो। और क्रिया मतलब हमारे एक्शन। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, वो हमें उसमें से हमें बाइफरकेट करके यहाँ पे लिखना है। संज्ञा, संज्ञा मतलब नाउन, तो यहाँ पे पगड़ी क्या है? संज्ञा है। फिर कीमती, कीमती तो कीमती हार, तो वो हार कैसा है? कीमती है, तो वो उसकी विशेषता है, तो कीमती विशेषण में आएगा। फिर हार, हार क्या है? एक संज्ञा है, तो हम लिखेंगे हार। कड़वी, कड़वी क्या है? कड़वी क्या है बेटा? एक कड़वी बात है, तो कड़वी कहाँ पे आएगा? वो कहाँ पे आएगा? विशेषण में। क्यों? क्योंकि कड़वी बात, बात कैसी थी? कड़वी थी, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है। तेनालीराम, ये क्या है? पर्सन है, तो आएगा संज्ञा में। बैठा था, मैंने क्या बोला? एक्शन। खड़ा होना, उठना, बैठना, ये सब एक्शन है, तो यहाँ पे आएगा क्रिया। मीठी, मीठी मतलब मीठी बात, तो मीठी बात थी, वो बात कैसी थी? मीठी, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा विशेषण। दूंगा, देना, देना मतलब एक एक्शन है, तो वो आएगा क्रिया। खड़ा था, वो भी है एक क्रिया। बलवान, बलवान मतलब क्या? बहादुर, तो वो किसकी विशेषता है कि वो बहादुर है, तो यहाँ पे आएगा विशेषण। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। संज्ञा में आएगा पगड़ी, हार, तेनालीराम। विशेषण में आएगा कीमती, मीठी, बलवान, कड़वी। क्रिया में आएगा बैठा था, दूंगा, खड़ा था। अब है क्वेश्चन नंबर 6। कुछ मूल शब्दों के पीछे पन लगा देने से उनका अर्थ विशिष्ट हो जाता है और नया शब्द बन जाता है। जैसे उतावलापन, तो क्या हो जाएगा? उतावलापन। लड़कापन, लड़कपन। यहाँ पे क्या कहा है कि बेटा कोई शब्द होता है उसके पीछे पन लगा देने से, वो शब्द के पीछे पन लगा देने से उसका मीनिंग क्या हो जाता है? विशिष्ट मतलब चेंज हो जाता है, और वो नया शब्द मतलब वो न्यू शब्द बन जाता है। जैसे कि उतावलापन, उतावला मतलब जल्दी जल्दी होना, उसे कहते हैं उतावल, तो उतावलापन। यहाँ पे क्या लिखा है? लड़का प्लस पन, तो क्या होगा? लड़कपन। तो अब हमें क्या करना है? हमें भी ऐसे नए शब्द बनाने हैं। बच्चा प्लस पन दिखा है, तो क्या होगा? बचपन, बचपन। अकेला प्लस पन, तो आंसर क्या होगा? अकेलापन। बड़ापन, तो क्या होगा? बड़प्पन, बड़ापन, तो क्या होगा? बड़प्पन। अपना प्लस पन, तो क्या होगा? अपनापन। बचपन, अकेलापन, बड़प्पन और अपनापन। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, गर्गरनाथ ने अपना परिचय क्या कहकर दिया? तो गर्गरनाथ ने क्या कहा कि गर्गरनाथ ने अपना परिचय दिया स्वयं को पड़ोसी राजा नील नीलांबर का राजकवि कहकर। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपके पड़ोसी राजा का राजकवि हूँ, राजा नील नीलांबर का। तो आंसर आएगा गर्गरनाथ ने अपना परिचय स्वयं को पड़ोसी राजा नील नीलांबर का राजकवि कहकर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, गर्गरनाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी तो सब लोग क्या देखकर चौंक गए? तो क्या देख के चौंक गए? तो वो कौन थे? तेनालीराम थे। तो आंसर आएगा क्योंकि गर्गरनाथ तेनालीराम ही थे। उन्होंने राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये वेश धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 3, तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से खुश होकर राजा ने क्या किया? तो
तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से खुश होकर राजा ने तेनालीराम को अपना कीमती हीरे का हार पहना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के आधार पर बताइए कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज क्या होती है। तो आंसर आएगा सबसे मीठी चीज बात और सबसे कड़वी चीज भी बात होती है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे मीठी और कड़वी चीज बात होती है। अब हम आगे के जो 2 क्वेश्चन आंसर बाकी है वो देखते हैं। तो पेज टर्न करो, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से कौन सा प्रश्न पूछा। तो आंसर आएगा राजा कृष्णदेव राय ने अपनी दरबारियों से पूछा कि बताइए कौन सी चीज सबसे मीठी और कौन से सबसे कड़वी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, दरबारियों ने क्या क्या उत्तर दिए। तो दरबारियों ने खरबूजा, तरबूज और आम को सबसे मीठी चीज तथा करेला, नीम और चिरायता को सबसे कड़वी चीज बताई। तो बेटा हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पे खत्म होता है। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, 2 यहाँ पे और 4 वहाँ पे। तो वो 6 क्वेश्चन आपको आपके हिंदी के नोटबुक में कॉपी करने हैं। हार्डवर्ड्स एंड शब्दार्थ आपके हिंदी के नोटबुक में कॉपी करना है। और मैंने जो टेक्स्ट बुक फिलअप करवाई है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर।